नारायण नारायण श्री राम शरणम मम। तीसरा सोपान। रोगों के संदर्भ में आयुर्वेद शास्त्र तथा अन्य अधिकांश चिकित्सा पद्धतियों की यह मान्यता है कि जब तक रोग का ठीक ठीक ज्ञान और निदान नहीं हो जाता तब तक उसकी चिकित्सा भी ठीक से नहीं हो सकती। आज भी जो कई रोग असाध्य हैं उसके मूल में यही समस्या है कि उस रोग के प्रधान कारण की खोज नहीं हो पाई है। आधुनिक चिकित्सा में भी चिकित्सक पहले यही निश्चय करने की चेष्टा करता है कि रोगी को कौन सा रोग हुआ है। जब वह किसी निष्कर्ष पर पहुंच जाता है तभी रोगी को औषध देता है। शरीर के रोगों के संदर्भ में जो सत्य है वह मन के रोगों के संदर्भ में और भी अधिक सत्य है। प्राचीन काल में वैद्य रोगी की नाड़ी और शरीर में रोग के लक्षणों से रोग का निदान करते थे। आधुनिक चिकित्सा रक्त आदि की परीक्षा करके रोग का निर्णय करते हैं। रामचरितमानस में मन के रोगों के जो लक्षण बताए गए हैं, निदान और चिकित्सा की जो पद्धति प्रस्तुत की गई है, उनके द्वारा यदि हम अपने अंतर्जीवन में विद्यमान रोगों को ठीक ठीक समझ सकें और उससे मुक्त होने के लिए उस चिकित्सा पद्धति को हृदयंगम कर सकें, तो इसमें कोई संदेह नहीं कि हमारे जीवन के अधिकांश मानस रोगों का उपशमन हो जाएगा। मानस रोग कहने पर साधारणतः केवल मन के रोगों का अर्थ ही ध्वनित होता है, लेकिन यहाँ पर मन बड़े व्यापक अर्थों में प्रयुक्त हुआ है। मनुष्य के अंतःकरण को 4 भागों में विभक्त किया गया है, जिन्हें मन, बुद्धि, चित्त एवं अहंकार कहते हैं। इन चारों के समुच्चय को अंतःकरण चतुष्टय कहते हैं। मानस रोगों के संदर्भ में मन इस समग्र अंतःकरण चतुष्टय का बोधक है, इसलिए वे समस्त रोग जो मन, बुद्धि, चित्त एवं अहंकार को केंद्र बनाकर प्रकट होते हैं, मानस रोग कहलाते हैं। मानस रोगों के स्वरूप को समझने के लिए अंतःकरण पर भी एक दृष्टि डालना उपयोगी होगा। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार के समुच्चय को अंतःकरण कहते हैं, जो संकल्प विकल्प का केंद्र है, अर्थात जहाँ से संकल्प विकल्प उठते हैं उसे मन कहते हैं। जिसके द्वारा हम निर्णय करते हैं, किसी निष्कर्ष पर पहुँचते हैं, वह बुद्धि है। जो स्वीकृति देने वाला है वह अहंकार है, और इन सब के पीछे जहाँ जन्मांतर के संस्कार संग्रहित हैं वह चित्त है। इनमें से 1, 2 या सभी विकारग्रस्त हो जाते हैं, जिस पर रामचरितमानस में मानस रोग के रूप में चर्चा की गई है। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार परस्पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसीलिए इनमें उत्पन्न होने वाले रोग बड़े जटिल होते हैं। शरीर और मन के रोगी में जो सबसे बड़ा अंतर है वह यह है कि शरीर में प्रायः एक साथ कई रोग नहीं होते, कोई 1 या 2 रोग ही एक साथ प्रकट होते हैं। पर मन के रोगी की समस्या यह है कि सारे रोग मनुष्य के अंतःकरण को जीवन भर आवृत किए रहते हैं। हो सकता है कि किसी एक समय में किसी एक रोग की प्रबलता प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे और अन्य रोग उस समय दिखाई ना दें। उदाहरण के लिए, जब एक व्यक्ति क्रोधित होता है तब हो सकता है कि यहाँ काम अथवा लोभ सक्रिय दिखाई ना दे, पर इसका अर्थ यह नहीं है कि जिसके जीवन में क्रोध है उसमें काम अथवा लोभ नहीं होता। इसी प्रकार अन्य विकारों के साथ भी यही बात जुड़ी हुई है। इसे अगर सूत्र के रूप में कहें तो ये जितने भी मन के रोग हैं उनके मूल में मोह है। मोह सकल व्याधिन कर मूला। इस मोह से ही रोगों की श्रृंखला शुरू होती है। जैसे शरीर के संदर्भ में वात, पित्त और कफ हैं, उसी तरह मन के संदर्भ में काम, क्रोध और लोभ हैं। मोह दोनों संदर्भों में समान रूप से जुड़ा हुआ है। गोस्वामी जी इन चारों को ही अधिक महत्व देते हैं, और आगे अगर हम देखें तो पाएंगे कि हमारे अंतःकरण के चारों भाग इन चारों के एक एक अधिष्ठान हैं। जैसे काम का अधिष्ठान है मन, इसीलिए काम का एक नाम मनोज भी है। काम मन को आक्रांत करता है। काम का संबंध मुख्य रूप से व्यक्ति के मन से है। लोभ का केंद्र है बुद्धि, क्रोध का अहंकार और मोह का अधिष्ठान है चित्त।
इस तरह इन एक एक व्याधियों का हमारे अंतःकरण के एक एक भाग से संबंध है। क्रोध का अहंकार से घनिष्ठ संबंध है। क्रोध जब भी आएगा कहीं ना कहीं से अहंकार से अवश्य जुड़ा होगा। इसी प्रकार से जो 4 प्रमुख रोग हैं जो हमारे अंतःकरण को आक्रांत कर विविध रूपों में प्रकट होते हैं, इन सब रोगों के निदान में यह विभाजन सहायक होता है। कुछ लोग काम प्रधान होते हैं तो कुछ क्रोध प्रधान और कुछ लोभ प्रधान। जैसे आसक्ति काम प्रधान रोग होता है और इसका केंद्र है मन। हिंसा क्रोध प्रधान रोग है और इसका केंद्र है अहंकार। स्वार्थपरक वृत्तियां लोभ से जुड़ी हुई हैं, जहाँ की बुद्धि की प्रधानता है। इस तरह अनगिनत व्याधियों से हमारा अंतःकरण आक्रांत है और हमारा अंतःकरण ही नहीं बल्कि सारा समाज इन व्याधियों से आक्रांत है। इस समय चर्चा के लिए हमने जिस व्याधि को लिया है वह है क्षय रोग। पर सुख देखि जरनि सोई छई। काकभुशुंडी गरुड़ जी से कहते हैं कि जब दूसरों के सुख को देखकर मन में जलन उत्पन्न हो तो समझ लेना चाहिए कि मन को क्षय रोग हो गया है। और उसके बाद अगर हमारे मन में दुष्टता और कुटिलता भी आ जाए तो समझ लेना चाहिए कि क्षय रोग के साथ मन का कोढ़ भी हो गया है। अब इस क्रम को हम थोड़ा ध्यान से देखें। लोभ का सीधा संबंध मुख्यतः बुद्धि से है और यह निश्चित है कि जिस विकार का संबंध बुद्धि से होगा वह बड़ी गंभीर समस्या उत्पन्न करेगा। इसे यूँ समझ लीजिए कि अगर किसी के शरीर में रोग हो जाए और वह उस रोग को जानकर अपने को रोगी मानकर चिकित्सक के पास जाए, औषध ले और स्वस्थ होने की चेष्टा करे, तब तो कोई समस्या नहीं है। पर यदि कोई रोगी होने पर भी रोग का अनुभव ना करे, अपने को रोगी ना माने तो, और मन के संदर्भ में यही सत्य है। मन में विकार आने पर, मन के रोगी होने पर यदि हमारी बुद्धि स्वस्थ बनी रही, बुद्धि में ठीक ठीक यह अनुभव होता रहे कि हमारे मन में यह विकार है, यह रोग हो गया है, तब तो हम उस रोग से निवृत्ति की चेष्टा करेंगे। पर कहीं ऐसा हो कि मन के रोगों को बुद्धि का समर्थन प्राप्त हो जाए और बुद्धि यह कहने लगे कि यह रोग नहीं, यह तो स्वस्थता का लक्षण है, तो ऐसी स्थिति में स्वाभाविक रूप से जैसे शरीर के संदर्भ में व्यक्ति रोग के लक्षणों को नहीं जानता या रोग की बुराई को नहीं समझता, रोग को दूर करने की चेष्टा नहीं करता, उसी प्रकार मन के कितने विकार हैं उनके साथ भी यह बात जुड़ी हुई है। जब भी हम बुद्धि के द्वारा रोग का समर्थन करने लगेंगे, वह रोग दूर होने के स्थान पर अचल होकर बैठ जाएगा। चाहे वह काम हो, क्रोध हो या लोभ, जब भी हम उस विकार का बुद्धि के द्वारा समर्थन करेंगे, तर्क युक्ति से उसका पक्ष लेंगे, तो निश्चित रूप से उस रोग को दूर करना असंभव हो जाएगा। यही बात हमें रावण के चरित्र में दिखाई देती है। भगवान राम ने हनुमान जी को जब रावण के पास भेजा तो उसके पीछे उनका उद्देश्य क्या था? लंका का सारा समाज रुग्ण है और उन सब के मूल में है रावण। गोस्वामी जी रावण को मोह का प्रतीक मानते हैं। मोह सकल व्याधिन कर मूला। समस्त व्याधियों के मूल में मोह है और समस्त राक्षसों के मूल में है रावण। अब चाहे मोह कह लीजिए या रावण, बात एक ही है। हनुमान जी को लंका भेजने के पीछे भगवान राम का उद्देश्य यही था कि लंका का रोगग्रस्त समाज, मोहग्रस्त रावण स्वस्थ हो जाए। रावण सहित लंका का सारा समाज रोगग्रस्त है और हनुमान जी हैं उत्कृष्टतम वैद्य। वे तो भगवान शंकर के अवतार हैं ना। किसी ने गोस्वामी जी से पूछ दिया कि हनुमान जी तो वैद्य बनकर गए थे, फिर उन्होंने लंका को जला क्यों दिया? तो गोस्वामी जी बड़ी भावनात्मक पद्धति से कहते हैं कि यह हनुमान जी की बड़ी विलक्षण चिकित्सा पद्धति है। वे लंका को जलाकर औषध तैयार कर रहे थे। कैसे? वे बोले कि आयुर्वेद शास्त्र की मान्यता है कि जब साधारण जड़ी बूटियों से काम न चले तब सोना और रत्न आदि का भस्म बनाकर रोगी को देना चाहिए, उससे रोगी स्वस्थ हो जाता है। भगवान राम ने हनुमान जी से यही कहा कि भाई तुमसे अच्छा वैद्य और कौन होगा। विश्व में भी अमृत तत्व खोज निकालने वाले उत्कृष्टतम वैद्य तो भगवान शंकर ही हैं। और यह कब पता चला? देवता अमृत के प्यासे थे, उन्हें विश्वास था कि अमृत द्वारा अमरता मिलती है।
अमृत पाने के लिए समुद्र मंथन किया गया तो पहले समुद्र से विष निकला और उस विष से सारा संसार जलने लगा। देवताओं ने घबराकर भगवान विष्णु की ओर देखा। उनका संकेत यह था कि समुद्र मंथन से अमृत निकलेगा, पर यह तो विष निकला। इस विष से कोई बचेगा तब तो अमृत पिएगा, पहले तो इस विष से बचाइए। तब भगवान विष्णु ने कहा कि भगवान शंकर के पास जाओ। आगे वर्णन आता है कि भगवान शंकर ने उस विष को पी लिया और वह विष उनके लिए अमृत के समान हो गया। विष अमृत हो गया, इसका अभिप्राय क्या है? यही उत्कृष्ट वैद्य की कसौटी है। साधारण विभाजन तो वनस्पतियों में भी है, वस्तुओं में भी है। जैसे हम कहेंगे कि दूध पौष्टिक पदार्थ है, दूध पीने पर व्यक्ति स्वस्थता का अनुभव करता है, और संखिया विष है, उसे खाने से मृत्यु हो जाती है। सामान्य व्यवहार में दोनों में प्रभेद है, एक ग्राह्य है और एक त्याज्य है। पर वैद्य की विशेषता क्या है? एक ओर तो ये रोगी के लिए दूध का पथ्य देते हैं और दूसरी ओर संखिया तथा अन्य विषों का भस्म बनाकर, औषध बनाकर उसकी मारकता को नष्ट कर उसमें जो अमृत तत्व छिपा हुआ है उसे प्रकट करते हैं। फिर उसे रोगी को औषध के रूप में देकर उसको स्वस्थ करते हैं। यह बड़ा तात्विक संकेत है। इसका अभिप्राय यह है कि जीवन में हम जिसे अच्छाई कहते हैं उसमें तो अच्छाई है ही, लेकिन जिसे हम बुराई समझते हैं उसमें भी अमृत तत्व छिपा हुआ है। दूध में वह प्रत्यक्ष है, परंतु संखिया में वह छिपा हुआ है। अब यह वैद्य की कुशलता है कि उस विष के मारक तत्व को मिटाकर अमृत तत्व को प्रकट कर दे। शंकर जी इस कला में निपुण हैं। उन्होंने तुरंत उस विष से एक ऐसा रसायन बना लिया कि जिससे सारा संसार जल रहा था वह अमृत बन गया। वे तो त्रिभुवन गुरु हैं ना। रामायण में उनके लिए यही शब्द लिखा हुआ है, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। अन्य लोग तो संसार में कुछ लोगों के गुरु होते हैं, पर शंकर जी सारे संसार के गुरु हैं। और आगे चलकर रामचरितमानस में, जहाँ पर मानस रोगों की चिकित्सा के संदर्भ में वैद्य की बात कही गई है, वहाँ पर गोस्वामी जी कहते हैं, सतगुरु वैद्य बचन विश्वासा, सतगुरु ही वैद्य है। भगवान शंकर की भूमिका वैद्य की है। वैद्य जैसे शरीर के रोगों को दूर करते हैं, वैसे वे हमारे जीवन के विष को अमृत, अमंगल को मंगल और कुरूप को स्वरूप बना देते हैं। यही उनकी विलक्षणता है। इसीलिए वे समस्त विपरीत वस्तुओं को धारण करते हैं और उन्हें आभूषण के रूप में परिणत कर लेते हैं। रामायण में श्री भरत जी ने इसकी बड़ी सुंदर व्याख्या की है। श्री भरत अपनी बड़ी निंदा करते हैं। भगवान श्री राम ने भरत की प्रशंसा करते हुए कहा कि तुम्हारे समान संत और गुणवान संसार में और कोई नहीं है। तीन काल त्रिभुवन मत मोरे, पुण्य से लोक तात तर तोरे। फिर उन्होंने भरत जी से पूछा कि मैं जो कुछ कह रहा हूँ वह ठीक है या नहीं। भरत जी ने कहा कि प्रभु, यह कहने का महान दुस्साहस भला कौन करेगा कि आपने ठीक नहीं कहा। श्री राम ने कहा कि अगर मैं ठीक कह रहा हूँ तो भरत, तुम्हारा कहना सही नहीं है। तुम यह जो कहते रहते हो कि मैं सबसे बड़ा पापी हूँ, यह बात अब फिर कभी न कहना। भरत जी ने कहा कि महाराज, आप जो कह रहे हैं वह तो सत्य है ही, पर मैं जो कह रहा हूँ वह भी तो असत्य नहीं है। यह कैसे हो सकता है कि दोनों विपरीत बातें एक साथ सत्य हों? या तो तुम्हारी बात सत्य होगी या फिर मेरी। तो श्री भरत जी ने कहा कि महाराज, जैसे लोहे का एक टुकड़ा तो लोहा ही है, उसे कोई भी परीक्षा करके यही कहेगा कि यह लोहा है। पर यदि कोई उसे पारस के पास ले जाकर कहे कि आप इसकी परीक्षा करके बताइए कि यह क्या है, तब क्या होगा? उसकी परीक्षा करने के लिए पारस जैसे ही उसे अपने हाथ में लेगा, उसके स्पर्श से लोहा तुरंत सोना हो जाएगा। तो यह लोहे का चमत्कार है कि पारस का? श्री भरत कहते हैं कि प्रभु, था तो मैं लोहा ही, पर अब लगता है कि पारस का स्पर्श हो गया है। गोस्वामी जी लिखते हैं, हर्ष ही निरखी राम पद अंका, मानहु पारस उपायो रंका। श्री भरत जब भगवान राम के चरण की रेखाओं को देखते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि यह तो पारस है। जिस पारस के स्पर्श से जड़ अहल्या चेतन हो गई, तब उसमें पाप नष्ट होकर पवित्रता का संचार हो गया।
यह तो परखा हुआ पारस है। श्री भरत इस पारस को अपने हृदय से, अपने शरीर से स्पर्श कराते हैं। आगे चलकर गोस्वामी जी ने कहा कि जब भरत जी चित्रकूट से लौटकर अयोध्या आए तो वे वहाँ निरंतर तपस्या करने लगे। लोगों ने पूछा कि महाराज, आपको तपस्या की क्या आवश्यकता है? तपस्या के समग्र फल के रूप में राम को तो आप पा ही चुके हैं। श्री भरत बोले कि मैं तो लोहा था, पर वे तो पारस हैं। उनके स्पर्श से लोहा भी सोना हो जाता है। मैं भी संभवतः उनके स्पर्श से सोना हो गया हूँ, पर बार बार परख कर देखता रहता हूँ कि कहीं फिर से लोहा तो नहीं हो गया। गोस्वामी जी ने यही लिखा है, भरत भवन बसी तप तन कसही। अपने शरीर को तपस्या पर कस कर देखते हैं। इसमें भरत जी का संकेत यही है कि यह मन का लोहा एक बार सोना बनने के बाद पता नहीं कब फिर से लोहा बन जाए, इसका कोई ठिकाना नहीं। यह मन इतनी तेजी से बदलता है कि निरंतर सजग न रहने वाला व्यक्ति उसके द्वारा कभी भी चला जा सकता है। मन में एक बार सद्गुण और सद्भाव आ जाने पर भी निश्चिंत होना ठीक नहीं है कि अब मेरा मन ठीक हो गया है, अब पतित नहीं होगा। इसीलिए श्री भरत जीवन भर निरंतर मन को कस कर देखते हैं, हर क्षण सावधान रहकर देखते हैं कि प्रभु ने जिसे अपने स्पर्श से सोना बनाया है वह आज भी सोना है कि नहीं, कहीं उसमें परिवर्तन तो नहीं हो रहा है। यही गोस्वामी जी का संकेत है। और इसी को दूसरे शब्दों में भरत जी ने कहा, दूषण भे भूषण। वे कहते हैं कि जैसे किसी ने शब्द लिखा दूषण और किसी दूसरे ने दू को भू बना दिया, तो परिणाम क्या हुआ? वह दूषण शब्द अब भूषण पढ़ा जाने लगा। कृपा भलाई आपनी नाथ कीन भल मोर, दूषण भे भूषण सरिस सुज सुचारु चहु ओर। महाराज, दूषण से भूषण बनाने वाले आप ही हैं। यह तो आपकी ही कृपा का फल है, मेरी विशेषता नहीं। भगवान शंकर के संदर्भ में इस परिवर्तन की कथा बड़े महत्व की है। आयुर्वेद शास्त्र में एक बड़ा प्रसिद्ध वाक्य है जिसमें कहा गया है कि संसार में कोई ऐसी वनस्पति या कोई पदार्थ नहीं है जिससे कोई दवा ना बने। आवश्यकता है तो उसमें छिपे हुए औषधीय गुण को जानने की। नई नई खोजें होती रहती हैं। आप अगिनत वस्तुओं के बारे में सुनते रहते हैं कि इस वस्तु से एक नई दवा निकल आई। आज भी चिकित्सा पद्धति में यह सुनने और पढ़ने को मिलता है कि फफूंद लगी हुई वस्तु में भी औषध का निर्माण हो गया है। फफूंद को हम विकृति मानते हैं, पर खोज की गई तो पाया गया कि उस विकृति में भी औषधीय तत्व छिपा हुआ है। भगवान शंकर की सबसे बड़ी विलक्षणता यही है। वे गुरु हैं और गुरु का कार्य यही है कि वह शिष्य के गुणों का तो सदुपयोग करे ही, पर साथ ही उसके दोषों को भी गुणों में परिवर्तित कर दे। यही गुरु की विलक्षणता है और यही विलक्षणता शंकर जी में विद्यमान है। इसे रामचरितमानस में बड़ी सांकेतिक भाषा में कहा गया है। जब हिमाचल के घर में पार्वती जी का जन्म हुआ तो एक दिन देवर्षि नारद पधारे। उन्हें देखकर हिमाचल और मैना ने साष्टांग प्रणाम किया और अपनी पुत्री को दिखाकर कहा, त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी, कहु सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचारी। महाराज, विचार करके बताइए मेरी पुत्री में क्या क्या गुण दोष हैं। देवर्षि नारद ने पार्वती के हाथ को देखकर कहा, सदा अचल एहि कर अहिवाता, एहि ते जसु पै हई पितु माता, हो हई पूज्य सकल जग माही, एहि सेवत कछु दुर्लभ नाही। इसका सुहाग सदा अचल रहेगा और इसके माता पिता यश पावेंगे। ये सारे जगत में पूज्य होगी और इनकी सेवा करने पर कुछ भी दुर्लभ नहीं रहेगा। लेकिन हिमाचल सजग हैं, कहते हैं कि महाराज, गुण तो बहुत सुना दिया, अब बताइए क्या कोई दोष भी है। नारद जी बोले, सुनहु जे अब अवगुण दुई चारी। अब दो चार जो अवगुण हैं उन्हें भी सुन लो। तुम्हारी कन्या का विवाह एक ऐसे व्यक्ति से होगा जो अगुण, अमान, मातु पितु हीना, उदासीन, सब संशय छीना, जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल वेश, अब स्वामी यही कहाँ मिलही, परि हस्त असी देख। गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन, संशयहीन, योगी, जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल
वेशधारी होगा। इसके हाथ में ऐसी रेखा पड़ी है। मैना तो सुनकर सिहर उठी। क्या ऐसा वर मिलेगा कन्या को? बड़ी दुखी हो गई। नारद जी ने साथ साथ यह भी कह दिया, कह मुनि हिमवंत सुनु, जो विधि लिखा लिलार, देव दनुज नर नाग मुनि को न मेटनहार। विधि ने जो भाग्य में लिख दिया है उसे मिटाने की ताकत न देवता में है, न दानव, न मनुष्य, न नाग और न मुनि में। उसे कोई नहीं मिटा सकता। बात बड़ी जटिल हो गई। क्या अगर कोई फल बताने वाला कोई अनिष्ट फल बता दे और साथ साथ यह भी कह दे कि इससे बचा नहीं जा सकता, तब तो मैं कहूँगा कि उसका फल बताना बड़ा घातक है, क्योंकि अनिष्ट जब होता। वह व्यक्ति तो बेचारा सुनते ही उस अनिष्ट का फल भोगने लगा। फल बताने की सार्थकता तो यह नहीं है। अगर कोई डॉक्टर रोगी को यह बता दे कि तुम्हें यह रोग है और उसकी दवा न बता सके, तो उस डॉक्टर या वैद्य का यह बताना रोगी के लिए कितना घातक होगा। रोगी बेचारा आतंक से ही मर जाएगा। अतः प्रश्न उठता है कि नारद जी जैसे संत ने क्या केवल हस्तरेखा का चमत्कार दिखाने के लिए फल बता दिया? नहीं, उन्होंने नई दृष्टि दी। यही तो संत की विलक्षणता है। संत ने एक महामंत्र बता दिया। क्या? एक तो उन्होंने यह कहा कि विधाता ने जो भाग्य में लिखा है उसे कोई मिटा नहीं सकता, और उसके तुरंत बाद कहते हैं, जो तपु करई कुमारी तुम्हारी, भावे उमेटी सकहि त्रिपुरारी। अगर तुम्हारी कन्या तप करे तो शंकर जी भावी को मिटा सकते हैं। अब इन दोनों में से सही बात कौन सी है? रामायण में दोनों ही बातें आई हैं। भावी मिट सकती है या नहीं? तो उन्होंने एक सामंजस्य बताया। बोले कि मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी कन्या तप करे, और वह तप शंकर को पाने के लिए करे। इससे एक बहुत बढ़िया लाभ यह है कि जितने दोष मैंने बताए हैं वे सब शंकर जी में दिख पड़ते हैं। जे जे बर के दोष बखाने, ते सब शिव पहिमय अनुमाने। यदि इसका विवाह शंकर जी से हो जाए तो एक नई बात हो जाएगी। क्या? जऊ विवाहु शंकर सन हो, दोष अवगुण सम कहु सब कोई। अन्यत्र यदि किसी व्यक्ति में दोष होता है तो वह दोष है, पर भगवान शंकर की विशेषता यह है कि वे दोषों को स्वीकार करके भी उसको अपने स्पर्श से गुण बना लेते हैं, अपना आभूषण बना लेते हैं, उसे भी धन्य कर देते हैं। अगर तुम्हारी कन्या शिव से विवाह कर लेती है तो एक और ज्योतिषी को यह संतोष होगा कि भाग्य में जो लिखा है वैसे सारे लक्षण वाला पति मिला। पर दूसरी ओर जब यह दृष्टि रहेगी कि जब साक्षात शिव ही पति के रूप में मिलेंगे तो अवगुणों का इससे बढ़कर सार्थक सदुपयोग और क्या हो सकता है। इसीलिए सांकेतिक भाषा में कहा जाता है कि भगवान शंकर सर्पों का आभूषण धारण करते हैं। आयुर्वेद में बहुत सी औषधियाँ हैं जो सर्प विष के द्वारा बनाई जाती हैं। अब प्रश्न यह है कि सर्प मारक है या जीवन देने वाला? तो अन्यत्र तो सर्प मारक है, पर भगवान शंकर के हाथ में वह मारक नहीं है। सर्प माने क्या? विषधर। विष से मृत्यु हो जाती है। उस विषधर को भी वे अपना आभूषण बना लेते हैं, और उससे भी आगे यह जो समुद्र से निकला हुआ विष है जिससे कि सारा संसार जल रहा है, उसे पीकर वे आनंद विभोर हो गए। भगवान विष्णु क्या बताना चाहते हैं? जो लोग अमृत पीकर अमर हो जाना चाहते हैं उनकी दृष्टि अपूर्ण है। जो विष पीकर अमृतत्व की सृष्टि करना जानते हैं उन्हीं की दृष्टि पूर्ण है। इसी की महिमा प्रकट करने के लिए भगवान विष्णु ने कहा था कि इस विष को भगवान शंकर के पास ले जाओ, और तब शंकर जी ने क्या किया? गोस्वामी जी ने अपनी शैली में लिखा, नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फलुदीन अमी को। शंकर जी को जब विष दिया गया और जो ही उन्होंने अपने मुंह में लिया त्यों ही उनके मुख से निकला राम। लोगों ने पूछा कि महाराज, यह विष के साथ आप राम को क्यों जोड़ रहे हैं? शंकर जी ने कहा कि भाई, विष के साथ राम को जोड़ देने से विश्राम बन जाता है। यह सबसे बढ़िया बात है। विष के साथ राम को जोड़कर उन्होंने उसे बना दिया अखिल लोकदायक विश्रामा। नाम महिमा में यही कहा गया है, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोकदायक विश्रामा।
जो समस्त लोक के प्राणियों को विश्राम देने वाला है। भगवान शंकर का अभिप्राय क्या है? विष में राम को मिला दीजिए तो विष भी विश्राम में परिणत हो जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात तो यह है कि ऐसे भी अभागे हैं जो विश्राम से राम को निकाल देते हैं और विश्राम को भी अपने जीवन में विष बना लेते हैं। ऐसे लोगों के जीवन में विष को छोड़कर, दुख एवं मृत्यु को छोड़कर और कुछ भी शेष नहीं रह जाता। इसका एक पक्ष और है। रामायण में इस ओर भी संकेत किया गया है। भगवान शंकर त्रिभुवन गुरु हैं, वैद्य हैं। वे विष को भी अमृत बना देते हैं। पर विडंबना तो यह है कि योग्य से योग्य वैद्य प्राप्त होने मात्र से क्या रोगी स्वस्थ हो जाता है? भगवान शंकर के समान महान वैद्य के प्रयास करने पर भी कुछ ऐसे रोगी हैं जो स्वस्थ नहीं हुए। रोगों के संदर्भ में यह भी कहा गया है कि एक अच्छा वैद्य मिलना भी बहुत बड़ी बात है, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन जिस समय प्रभु को विलाप करते देखकर भगवान शंकर ने उन्हें जय सच्चिदानंद कहकर प्रणाम किया तो उन्हें देखकर सती के हृदय में संशय हो गया। भगवान शंकर सती का संशय दूर करने की चेष्टा करते हैं, पर बड़े आश्चर्य की बात है कि भगवान शंकर के प्रयत्न करने पर भी सती का संशय दूर नहीं हुआ। भगवान श्री राम ने शंकर जी से पूछा कि जब सती जी को भ्रम हो गया तो आपने क्या किया? उन्होंने कहा कि प्रभु, मेरे भ्रम को दूर करने के लिए ही आपने सती के हृदय में संशय उत्पन्न किया। आपका भ्रम क्या था? बोले कि महाराज, मैंने जब अगस्त्य मुनि से कथा सुनी तो मेरे मन में आया कि चलकर आपका दर्शन करूं, लेकिन मेरी बुद्धि ने तुरंत कहा कि अगर मैं दर्शन करने जाऊंगा तो भगवान का सारा नाटक बिगड़ जाएगा। भगवान ने मनुष्य रूप में जन्म लिया है और मैं जाकर प्रणाम करूंगा तो लोग देखेंगे और सोचेंगे कि अरे, जिसे शंकर जी प्रणाम कर रहे हैं वे तो मनुष्य नहीं हो सकते, श्री राम अवश्य ही भगवान हैं। इस तरह लोगों के जान लेने पर उनका नाटक बिगड़ जाएगा, इसलिए मुझे उनके पास नहीं जाना चाहिए। यह सोचकर मैंने दूर से ही प्रणाम कर लिया, लेकिन आपने दिखा दिया कि वह मेरा भ्रम मात्र था। मुझे प्रणाम करते देखकर संसार के लोगों की तो बात ही छोड़िए, मेरी पत्नी जो मेरी शिष्या भी है, जो मेरे साथ थी, मुझे प्रणाम करते देखकर मुझसे पूछा और मैंने उसे बताया कि श्री राम साक्षात सच्चिदानंद ब्रह्म हैं, पर वे नहीं मान पाई। उन्हें इतना दृढ़ संशय हो गया कि रोने वाला राम ईश्वर कैसे हो सकता है। मेरे समझाने पर भी वे नहीं समझ पाई। तो भला बताइए कि मैं कितने भ्रम में था कि मुझे प्रणाम करते देख लोग जान जाएंगे कि राम ईश्वर हैं। मेरे इस भ्रम को दूर करने के लिए ही तो आपने सती के अंतःकरण में संशय की सृष्टि की है। अब मेरी समझ में आ गया है कि मेरे प्रणाम करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे मैं 1,00,000 बार प्रणाम क्यों न करूं। जब तक आप किसी को जना नहीं देंगे तब तक आपको कोई जान नहीं सकता। सोई जानई जही देव जनाई, जानत तुम्हई होई जाए। सती और नारद के हृदय में संशय यह बताने के लिए हुआ कि यदि कोई एक महान गुरु, एक महान वैद्य या डॉक्टर को पाले तो मात्र इतने से ही रोगी स्वस्थ हो जाएगा, यह मानना ठीक नहीं है। उसके साथ कुछ बातें जीवन में जुड़ी हुई हैं जो जीवन में ठीक ठीक आनी चाहिए, तब कहीं जाकर रोग दूर होता है, स्वस्थता आती है। पहली बात तो यह है कि रोगी अपने रोग का अनुभव कर रहा है या नहीं। अगर रोगी अपने को रोगी अनुभव करता है तो वह वैद्य के पास जाएगा। वैद्य जो औषधि और पथ्य बताएंगे उनका वह सेवन करेगा, अनुकूल आचरण करेगा, तब जाकर स्वस्थ होगा। पर रोगी अपने को रोगी ना माने, स्वस्थ माने, तब सती और रावण के जीवन की यही समस्या है और इसीलिए उनका रोग असाध्य भी है। सती की समस्या यह है कि उन्हें अपनी बुद्धिमत्ता पर बड़ा अभिमान है। वे दक्ष की पुत्री हैं। दक्ष माने चतुर। चतुर की पुत्री होने के नाते उन्हें अपनी चतुराई का इतना अहंकार है कि भगवान शिव की बात भी उन्हें सही नहीं लगती। मानो वे अपने पति की बात को मानना तो चाहती हैं, पर उनकी बुद्धि उन्हें मानने की अनुमति नहीं देती। बड़ी विडंबना है। इतने बड़े वैद्य की पत्नी ऐसे असाध्य रोग से ग्रस्त हो गई। तब भगवान शंकर को स्वीकार करना पड़ा कि केवल वैद्य ही सब कुछ नहीं होता, रोगी की भी कुछ विशेषताएं होती हैं। क्या डॉक्टर या वैद्य के घर में कोई बीमार नहीं पड़ता?
यह तो संसार में दिखाई देता है। बड़े बड़े महात्माओं के सभी शिष्य क्या स्वस्थ हो जाते हैं? सभी स्वस्थ नहीं हो पाते। कभी कभी तो लोग आश्चर्य करते हैं कि इतने बड़े महात्मा के पास जाकर भी, रहकर भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ। और कभी कभी तो दूसरों की कौन कहे, स्वयं वैद्य ही बीमार हो जाते हैं। लोग बड़े आश्चर्य से पूछते हैं कि अरे, क्या आप बीमार पड़ गए? अरे भाई, बीमारी तो ऐसी वस्तु है जो चाहे वैद्य हो या कोई भी हो, जो कुपथ्य करेगा वह बीमार पड़ेगा। जब व्यक्ति को अपनी बुद्धिमत्ता पर अभिमान हो जाता है तब वह कुपथ्य कर बैठता है। यह समस्या दोनों की है, सती की और रावण की भी। सती को दक्ष पुत्री होने के कारण अपनी बुद्धिमत्ता पर बड़ा अहंकार है। उन्होंने अपनी भूल स्वीकार नहीं की, भगवान की परीक्षा लेने चल पड़ी। तब भगवान शंकर ने क्या किया, वे वृक्ष की छाया में बैठ गए और सोचने लगे। शंकर जी के मन में शब्द कितना सुंदर आया, यहाँ शंभु असमन अनुमाना, दक्ष सुता कहूँ नहीं कल्याणा। विवाह तो मुझसे हुआ है, पर हैं अभी भी दक्ष की ही बेटी। रामायण में यह बात बड़े मनोवैज्ञानिक ढंग से लिखी गई है। सती के रोग को दूर करने के लिए बड़ी लंबी चिकित्सा करनी पड़ी। भगवान शंकर जैसे श्रेष्ठतम वैद्य भी असमर्थ हो गए। कह दिया, मोरे हूँ कहे न संशय जाही, विधि विपरीत भलाई नाही। सती दोनों का तिरस्कार करती चली गई, वैद्य का भी और औषध का भी। शंकर जी सतगुरु हैं, वैद्य हैं, और राम कथा औषध है। भव भेषज रघुनाथ जस। सती जी अगस्त्य के आश्रम में गई तो राम कथा का तिरस्कार किया। इसका तात्पर्य यह है कि उन्होंने दवा स्वीकार नहीं की और शंकर जी की बात नहीं मानी। इसका अर्थ यह है कि वैद्य का तिरस्कार किया। इस तरह के रोगी जिसे वैद्य और दवा दोनों पर विश्वास न हो तो उस रोगी का क्या होगा, आप कल्पना कर सकते हैं। सती को अपने रोग निवारण के लिए बड़ी लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ा और अंत में अपने सती शरीर को छोड़ना भी पड़ा। दोष भी दो तरह के होते हैं, एक बाह्य और एक आंतरिक। जैसे पीतल के बर्तन में खटाई लग जाए तो उसमें दोष आ जाता है, लेकिन एक दोष और होता है जो बाहर नहीं भीतर ही होता है, बर्तन में ही होता है। उसे धातुगत दोष कहते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि पीतल के लोटे को आप कितना भी मांजिए, इससे बाहरी दोष तो दूर हो जाता है, पर उसका धातुगत दोष अर्थात पीतल होने का दोष कभी दूर नहीं होता। अंत में यह जो सती जी का शरीर त्याग है, इसका अभिप्राय क्या है? शंकर जी समझ गए कि सती के और दोषों को मिटाना संभव है, पर दक्ष पुत्री के रूप में उनका जो मूल संस्कार है उसे मिटाना संभव नहीं है। उन्हें तो धातु ही बदलनी पड़ेगी, तब जाकर इनका रोग दूर होगा। मानस रोगों के संदर्भ में भी यही सत्य है। कुछ मानस विकार तो बहिरंग होते हैं और कुछ अंतःकरण के धातुगत। उन धातुगत दोषों को दूर करने की प्रक्रिया बड़ी लंबी होती है। सती को अंत में दक्ष के यज्ञ में अपने शरीर का त्याग करना पड़ा। वे जब पुनः नया शरीर धारण कर रामकथा का आस्वादन करती हैं, तब उनके अंतर्मन के दोषों का निवारण होता है। इस प्रक्रिया का बड़ा सुंदर वर्णन सती और पार्वती जी के प्रसंग में किया गया है। इसी प्रकार रावण अपने को बड़ा बुद्धिमान समझता है। उसके मन में यह प्रश्न आया कि कहीं श्री राम सचमुच ईश्वर तो नहीं है। खर दूषण मोहि सम बलवंता, तिन्हि को मारै बिनु भगवंता। तब उसे लगता है कि भगवान ने अवतार ले लिया है क्या? जब उसके मन में यह प्रश्न आया तो इसके समाधान का बड़ा सरल उपाय था। वह अपने गुरु शंकर जी के पास चला जाता और अपने संदेह को उनके सामने रख देता। शंकर जी बता देते और समाधान हो जाता। पर रावण की समस्या क्या है? वह अपने को शंकर से भी अधिक बुद्धिमान मानता है। उसका अपना गणित है। उनको मैंने गुरु बना लिया, इसका अर्थ थोड़े हुआ कि वे मुझसे अधिक बुद्धिमान हैं। उनके तो 5 ही सिर हैं और मेरे 10। मेरे पास उनसे दुगनी बुद्धि है। मुझे उनके पास जाने की क्या आवश्यकता है? मैं जितना समझता हूँ उतना वे क्या समझेंगे और मुझे क्या समझाएंगे? मुझसे अधिक कोई बुद्धिमान है ही नहीं। यही रावण की समस्या है। आगे चलकर भगवान शंकर रावण के पास हनुमान जी के रूप में गए। शिष्य नहीं आया तो गुरु स्वयं गए। शिष्य कैसा भी हो, करुणा निधान गुरु उसके हित के लिए अपनी प्रभुता त्याग कर वानर शरीर धारण कर स्वयं पहुँच गए। भगवान श्री राम का भी वही उद्देश्य था।
वे भी युद्ध को टालना चाहते थे कि रावण स्वस्थ हो जाए। बंदरों में से किसी को भी लंका नहीं भेजा। वे सोच रहे थे कि दवा से ही अगर बीमारी ठीक हो जाए तो आगे नहीं बढ़ना चाहिए। चिकित्सा भी दो प्रकार की होती है। अगर दवा से बीमारी ठीक नहीं हुई तो शल्य चिकित्सा करनी पड़ती है। इसीलिए वे हनुमान जी को भेजकर पहले दवा वाली चिकित्सा कराना चाहते हैं। दवा से अगर रावण और लंका स्वस्थ हो जाएं तो अच्छा है। वे कहते हैं कि हनुमान, तुम वैद्य बनकर जाओ, रावण स्वस्थ हो जाए, राज्य करे, प्रजा का पालन करे, सेवा करे, इससे बढ़कर अधिक प्रसन्नता मुझे और क्या होगी। गोस्वामी जी बड़ी साहित्यिक भाषा में लिखते हैं कि हनुमान जी ने रावण का रोग पकड़ लिया और कहा कि तुम इस वस्तु को छोड़ दो। मोह मूल बहुसूल प्रद त्यागहु तुम अभिमान, भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। रावण, तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या है मोह। तुम मोहग्रस्त हो। सत्य को जानकर भी तुम अपने जीवन में उसे अस्वीकार करने के अभ्यस्त हो गए हो। यही तुम्हारे अंतःकरण का मोह है। इस मोह का परिणाम यह हुआ कि तुम्हारे अंतःकरण में घोर अभिमान हो गया है। इसीलिए इसे दूर करने के लिए अब मैं तुम्हें दवा दे रहा हूँ। भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। भगवान की भक्ति करो। सद्गुरु वैद बचन विश्वासा, संजम यह न विषय की आशा। रघुपति भगति सजीवन मूरी, अनुपान श्रद्धा मति पूरी। भगवान की भक्ति ही संजीवनी औषध है। लेकिन यहाँ वैद्य और रोगी की क्या स्थिति है? हनुमान जी ने बड़ा विचित्र व्यंग किया। यह समझने योग्य है। रावण हंस रहा है, हनुमान जी बंधे हुए हैं और रावण सिंहासन पर तन कर बैठा हुआ है। रावण ने कहा कि मैंने यह तो सुना था कि गुरु शिष्य के बंधन को खोलकर उसे मुक्त कर देता है। शिष्य बंधन में होता है और गुरु मुक्त होते हैं और वे शिष्य को भी मुक्ति प्रदान करते हैं। पर इस बंदर को तो देखो, खुद तो बंधा हुआ है और अपने को गुरु समझ रहा है। अपने को तो छुड़ा नहीं पाया और मुझे छुड़ाने आया है। देखो भला कैसी बात है। हनुमान जी बंधे हुए हैं पर उस बंधन में भी कैसे अद्भुत सत्य की ओर संकेत करते हैं। बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र है। हनुमान जी बंधे हुए हैं और रावण मुक्त है। संकेत क्या है? जैसे कोई व्यक्ति कारागार में हो तो उसे देखकर लोग कहते हैं कि वह बंदी है, लेकिन जो घरों में रहते हैं उन्हें देखकर यह नहीं लगता कि वह बंदी है। अब अगर कोई गहराई से देखे तो पता चलेगा कि वास्तविक कैदी तो वे हैं जो बंदी के रूप में नहीं दिखाई देते। क्यों? क्योंकि जो लोग जेल में हैं उनका तो एक निश्चित समय है कि इतने समय के बाद वे जेल से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन इस घर के जेल में जो लोग बंधे हुए हैं, इससे वे कब मुक्त होंगे, इसका तो कोई निश्चित समय नहीं है। यह तो बड़ी विडंबना है। कैसा विरोधाभास है। हनुमान जी यही तो बताना चाहते थे कि रावण जो मुक्त प्रतीत हो रहा है वह वास्तव में कितना बंधा हुआ है, और जिसने लोक कल्याण हेतु स्वेच्छा से बंधन स्वीकार किया है वह तो नित्य मुक्त है। चाहे तो क्षण भर में सारे बंधन उतार कर फेंक सकता है। मेघनाथ ने जब बाण चलाया तब हनुमान जी ने उससे यही कहा कि मैं चाहूँ तो ना बंधूं, ब्रह्मास्त्र का भी मुझ पर कोई प्रभाव नहीं होगा, लेकिन ब्रह्मास्त्र की जो महिमा है उसे मैं स्वेच्छा से स्वीकार करता हूँ। और इस बंधन को स्वीकार करने के पीछे तो हनुमान जी का एक बड़ा दूरगामी उद्देश्य था। हनुमान जी ने जब रावण की वाटिका के फलों को खाया तब वे खुले हुए थे, पर जब रावण की सभा में गए तो बंद कर गए। क्यों? हनुमान जी के सामने एक समस्या आ गई थी। त्रिजटा ने श्री सीता जी और समस्त राक्षसियों से कहा कि मैंने एक स्वप्न देखा कि एक बंदर आया है, वह लंका को जलाएगा। सपने बानर लंका जारी। अब हनुमान जी बड़े सोच में पड़ गए कि भगवान ने तो मुझे लंका जलाने का आदेश दिया नहीं है और त्रिजटा लंका जलाने की बात कह रही है। अब किसकी बात माने, भगवान की या संत की? दोनों बड़े महत्व के हैं। तब उन्होंने यही निर्णय लिया कि अब तक मैंने वही किया जिसका मुझे प्रत्यक्ष आदेश मिला था, लेकिन इसलिए मैं अब तक खुला था। अब आगे का कार्य तो जो परोक्ष आदेश से होने वाला है वहाँ तो कराने वाला ही जाने, इसीलिए बंद कर ही चलूँ, कराने वाला चाहे जो करा ले। हनुमान जी के चरित्र में एक बड़ी विचित्र बात है।
उनके चरित्र में पग पग पर विचार है। गोस्वामी जी आदि से अंत तक यही लिखते हैं, यहाँ पवन सुत हृदय विचारा, राम काज सुग्रीव विसारा, मन हनुमान कीन अनुमाना, मरण चहत सब बिनु जल पाना, तरु पल्लव महु रहा लुकाई, करई विचार करौ का भाई, कपि करि हृदय विचार, दीन ही मुद्रिका डारी तब, जनु अशोक अंगार दीन, हर्षि उठी कर गहु। उस जो भी कार्य करते हैं उसके पहले विचार अवश्य करते हैं। पर जब उन्होंने लंका को जला दिया तो भगवान ने उनसे पूछा कि सारे कार्य तो तुम विचार पूर्वक करते हो, लेकिन लंका जलाने के पूर्व तुमने जरा भी विचार नहीं किया। हनुमान जी ने कहा, प्रभु जो कुछ मुझे करना था वह मैंने विचार पूर्वक किया, और जो मुझसे करवाया गया वह करवाने वाला विचार करेगा या मैं करूँगा। अभिप्राय क्या है? हनुमान जी ने कहा कि मैं तो बंद कर ही गया था, यह देखने के लिए कि आप मुझसे क्या कराना चाहते हैं। बंधे हुए से तो आप ही काम ले सकते हैं। रावण जैसा व्यक्ति जिसे अपनी स्वतंत्रता पर अभिमान है, पर वह कितना बुद्धिहीन है। पग पग पर सिंहासन पर बैठकर भी मुक्त होकर भी बंदी है। कहता है, हो ही भजन न तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ एहा। अपनी देह का कैसा गुलाम है रावण, कैसी क्षुद्रता, कैसी देह की बाध्यता उसके जीवन में दिखाई देती है। रावण ने कहा कि इस बंदर को मार डालो, पर हनुमान जी ने अपने को बचाने की कोई चेष्टा नहीं की। प्रभु आप कह सकते हैं कि तुम तो वाटिका में बड़े दाव पेंच दिखा रहे थे, कछु मारे सी कछु मर्दे सी, कछु मिलाई सी धरी धूर। अब यहाँ भी कुछ कला दिखाते। महाराज जहाँ खुला हुआ था वहाँ कला का प्रयोग किया, पर यहाँ तो बंधा हुआ हूँ, अब तो कला का प्रयोग आप ही को करना है। अब मैं अपने को बचाने वाला नहीं हूँ, अब तो आप जाने और आपका काम जाने। प्रभु ने विभीषण को भेज दिया। विभीषण ने कहा कि मत मारिए, और रावण मान गया, पर कुछ न कुछ दंड तो देना ही होगा। अतः इस बंदर की पूंछ को नष्ट कर दो। अब पूंछ नष्ट करने में क्या कठिनाई थी? कह देता कि तलवार से पूंछ काट दो, लेकिन प्रभु तो रावण जैसे लोगों से भी अपना काम करा लेते हैं। रावण को पूंछ नष्ट करने का क्या उपाय सूझा? कपि के ममता पूंछ पर सब ही कहु समुझाई, तेल बोरी पट बांध पुनि पावक देहु लगाई। पहले इसकी पूंछ में कपड़ा लपेटो, फिर घी तेल डालो और आग लगा दो। हनुमान जी ने प्रभु को मन ही मन प्रणाम किया और कहा कि त्रिजटा का स्वप्न ही सत्य है। लंका जलाने की योजना प्रभु की ही है और प्रबंध तो उनका और भी विलक्षण है। लंका जलाने का प्रबंध आप रावण से ही करा ले रहे हैं। बताइए भला मैं कहाँ से घी तेल एंड कपड़ा लाता? सारी व्यवस्था आप ही कराए दे रहे हैं, और जिससे जो कराना है उससे आप वह करा लेते हैं। व्यक्ति की व्यर्थ की धारणा बनी हुई है कि कार्य करने वाला मैं हूँ। यहाँ पर तो हनुमान जी का अंतःकरण कर्तृत्व अभिमान से शून्य है। इसीलिए गोस्वामी जी विचार शब्द का प्रयोग नहीं कर रहे हैं कि लंका जलाने के पहले हनुमान जी ने इस प्रकार से विचार किया। यहाँ पर हनुमान जी की भूमिका वैद्य की है। रावण रोगी है, हनुमान जी ने रावण का रोग पकड़ लिया और उसे दवा बताते हैं, पर रावण उनकी हंसी क्यों उड़ाने लगा? अगर कोई डॉक्टर या वैद्य किसी रोगी को देखने जाए और रोगी उसकी बातों पर ध्यान न देकर उसकी शक्ल को देखकर हंसी उड़ाने लगे कि उसकी आंखें कैसी हैं, नाक कैसी है, चेहरा कैसा है, तब तो वह स्वस्थ होने से रहा। हनुमान जी जब रावण को उपदेश दे रहे थे तब रावण ने हंसते हुए कहा कि तुम्हारे उपदेश से हमें एक बात समझ में आई। क्या? बोला बिहसी महा अभिमानी, मिला हम ही कपि गुण बड़ ज्ञानी। आज तो हमें अब बंदर ही गुरु के रूप में मिला है। बस बाहर से देख लिया बंदर है, बंधा हुआ है, मैं महापंडित और यह मेरे सामने ऊंची ऊंची बातें कर रहा है, मुझे सिखाने चला है। हनुमान जी समझ गए कि रावण का रोग साधारण जड़ी बूटियों से ठीक नहीं होगा। इसीलिए प्रभु ने गहन चिकित्सा पद्धति की योजना की है। लंका जलाने के पीछे प्रभु का उद्देश्य क्या था? कई लोग साधारणतया यह अर्थ ले लेते हैं कि रावण नगरों को जला देता था, इसलिए प्रभु ने भी उसके नगर को जलवा दिया। पर ऐसा भाव तो भगवान राम के चरित्र में है ही नहीं। बदले की भावना नहीं, यहाँ तो चिकित्सा है।
बदले की वृत्ति का, हिंसा प्रति हिंसा का चक्र कभी समाप्त नहीं होता, पर जहाँ पर उद्देश्य सामने वाले का कल्याण है, वहाँ तो उसकी कठोरता में भी हित छिपा हुआ है। भगवान राम चाहते थे कि लंका जलाने के पीछे जो उनका उद्देश्य है उसे रावण समझ ले, इससे उसका कल्याण होगा। रावण समझ बैठा था कि समस्त देवी देवता और प्रकृति उसके अधीन है। अग्नि, जल, वायु एवं इंद्र आदि सब उसके इशारे पर चलते हैं। प्रभु चाहते हैं कि रावण का भ्रम दूर हो और इस सत्य को वह समझ ले कि समस्त तत्वों का स्वामी वह नहीं, कोई और है। हनुमान ने लंका में आग लगा दी। लंका जलने लगी, जोरों से हवा भी चलने लगी, आग तेजी से फैल गई। रावण ने मेघों को आदेश दिया कि वर्षा करके आग बुझाओ। वर्षा होने लगी, पर उससे क्या आग बुझी? वह तो और भड़क उठी, मानो घी तेल की वर्षा हो रही हो। लंका जलकर भस्म हो गई। रावण उसे नहीं बचा पाया। तब क्या रावण को अपनी असमर्थता का बोध हुआ? यही रावण की सबसे बड़ी समस्या है। श्रेष्ठतम वैद्य हो, श्रेष्ठतम औषध हो, पर रोगी उसे सेवन ही ना करे, तब क्या होगा? जो व्यक्ति अपनी असमर्थता को जान लेता है, उसके मन में भगवान के प्रति भक्ति का उदय होता है। भक्ति की यह मुख्य शर्त है। जब विचार आता है तब ज्ञान का उदय होता है। कृतित्व बोध से एवं पुरुषार्थ से कर्म होता है और असमर्थता की अनुभूति से भक्ति का उदय होता है। यह भक्ति की मुख्य धारा है। यहाँ पर हनुमान जी का मुख्य उद्देश्य क्या है? गोस्वामी जी अपनी काव्यमयी भाषा में लिखते हैं कि जब किसी व्यक्ति को भीषण रोग हो जाता है और साधारण दवा से वह ठीक नहीं होता, तो उसे सोना, हीरा, मोती का भस्म बनाकर दिया जाता है। रावण का रोग भी असाध्य हो चुका है, उसे हीरे, मोती, सोने का भस्म देना होगा। प्रभु का मानव संकेत था हनुमान जी के लिए, रावण के लिए भस्म लेने। और कहाँ जाओगे? उसे 400 कोस की लंका में बहुत हीरा, मोती और सोना भरा पड़ा है, उसे ही फूंक कर भस्म बनाओ और रावण को खिलाओ, शायद इससे वह ठीक हो जाए। किंतु इतने प्रयत्नों के बाद भी रावण का रोग क्या दूर हुआ? वही सूत्र कि रोगी अगर अपने को रोगी ही न माने, वैद्य की बात न माने, दवा का सेवन न करे, तो वह स्वस्थ कैसे होगा? रावण तो अपने को कभी रोगी मानता ही नहीं, उल्टे वैद्य की ही हंसी उड़ाता है। अब ऐसे रोगी को शंकर जी के समान श्रेष्ठतम वैद्य भी कैसे ठीक कर सकते हैं? यही बात मानस रोगों के संदर्भ में भी सत्य है। बुराइयां और दुर्बलताएं तो हमारे मन में भी हैं, किंतु क्या हम अपनी बुराइयों को बुराई के रूप में देख पा रहे हैं? बुराई में अगर हमें बुराई दिख रही है तो उससे बचने की पूरी संभावना है, पर जब हमें बुराई में भी अच्छाई दिखने लगे, तब उन बुराइयों को दूर करने का कोई उपाय नहीं है, तब वह असाध्य हो जाती हैं। यही बात गीता में काम के संबंध में कही गई है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इंद्रियाणि मनोबुद्धिर अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानम आवृत्य देहिनम। इंद्रिय, मन और बुद्धि ये सब काम के निवास स्थान कहे जाते हैं। यह काम इन मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को ढक कर जीवात्मा को मोहित करता है। अभिप्राय यह है कि यदि मन और बुद्धि दोनों ही विकारग्रस्त हो जाएं, मन में काम आ जाए और बुद्धि उसका समर्थन करने लग जाए, तब उसको दूर करने का क्या उपाय है? काम मुख्य रूप से मन से जुड़ा है और बुद्धि अगर उसे दोष या बुराई या रोग के रूप में देख रही है तो उसे दूर करने की चेष्टा करती है। अब कुछ रोग ऐसे हैं जो मुख्य रूप से बुद्धि से जुड़े हुए हैं। गोस्वामी जी ज्ञानदीपक प्रसंग में कहते हैं, बुद्धि ही लोभ दिखावही आई, सिद्धियां आकर बुद्धि को लोभ दिखाती हैं। बुद्धि लोभ का अधिष्ठान है। साधक जब साधना पथ पर अग्रसर होता है तो सिद्धियां आकर लोभ दिखाती हैं। अब साधक के सामने समस्या है कि वह चमत्कारों को स्वीकार करे या ना करे। अधिकांश साधक तो स्वीकार कर लेते हैं और उनकी साधना में प्रगति रुक जाती है, और उस प्रलोभन से बुद्धि जब रोगग्रस्त हो जाती है तब हम अपने को क्या कहकर भुलावा देते हैं? यह कि हम सिद्धियों का दुरुपयोग थोड़े ही करेंगे, अच्छे कामों में लगाएंगे, और इसका परिणाम क्या होता है? लोक कल्याण और आत्म प्रदर्शन ऐसा कुछ घुल मिल जाता है कि साधक की बुद्धि बड़ी सरलता से उसके प्रलोभन में आ जाती है। पर अगर बुद्धि सयानी हुई, होई बुद्धि जो परम सयानी, तिन तन
चितवन अनहित जानी। तो साधक उनकी ओर आंखें उठाकर भी नहीं देखता, जानता है कि इसमें मेरा हित नहीं है। साधक की सफलता इसी में है कि कितनी भी बढ़िया बात क्यों ना हो, कितनी भी बुद्धि संगत बात क्यों ना हो, उन सिद्धियों को, उन चमत्कारों को साधक अस्वीकार कर दे। यही संकेत ज्ञान दीपक में किया गया है और यही अयोध्या कांड में है। कैकई और मंथरा के संदर्भ में मूल कारण किसको कहा गया है? देवताओं ने बुद्धि की देवी सरस्वती से निवेदन किया कि वे किसी तरह कैकई और मंथरा की बुद्धि को उलट दें। इसका अभिप्राय क्या है? अच्छे और बुरे का निर्णय कौन करती है? बुद्धि। और जिसकी बुद्धि ही उलट दी जाए तो उसे सब उल्टा दिखेगा। अच्छाई में बुराई और बुराई में अच्छाई दिखाई देने लगेगी। कैकई और मंथरा के जीवन में यही क्रम आपको दिखाई देगा। यह मंथरा कौन है? मंथरा लोभ की प्रतीक है। लोभ से उसकी बुद्धि विकृत हो गई है। पहले अपने लिए संग्रह, उसके बाद दूसरे के सुख को देखकर जलन। जब तक अपने सुख के लिए संग्रह का लोभ है तब तक लोभ साध्य है, पर जब दूसरों का सुख देखकर ईर्ष्या होने लगती है तब वह कितना बड़ा अनर्थ कर बैठती है। यह मंथरा के जीवन में दिखाई देता है। किसी ने गोस्वामी जी से पूछ दिया कि महाराज, आप स्वर्ग की इतनी निंदा क्यों करते हैं? तो उन्होंने कहा कि स्वर्ग में सारे भोग तो मिल जाते हैं, पर एक समस्या वहाँ भी बनी रहती है। क्या? स्वर्गहु मिटत न सावत। स्वर्ग में भी सोतिया डाह नहीं मिटती। अपने अगल बगल वालों को देखते हैं कि उनके पास कितनी अप्सराएं, कितने भोग हैं, उसकी तुलना में हमारे पास कितना कम है। तब दूसरों से ईर्ष्या होती है। लोभ में तो अपने ही सुख की लालसा है, पर दूसरों के सुख को देखकर जो हमारे अंतःकरण में जलन हो रही है, इस दुख का क्या इलाज है? तब वह सुखी व्यक्ति को दुखी बनाने की चेष्टा करता है। यही क्रम मंथरा के जीवन में दिखाई देगा। मंथरा को श्री राम के राज्याभिषेक का समाचार मिला। बुद्धि तो उल्टी हुई ही है। अब उसकी वह उल्टी बुद्धि बड़ी तीव्रता से सक्रिय हो गई। उसमें बड़ा पैनापन आ गया। राम को राज्य मिलेगा, राम कितने प्रसन्न होंगे और कौशल्या कितनी प्रसन्न होगी। बस हृदय जलने लगा। तब उसने सोचा कि नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगी, राम का राज्य नहीं होने दूंगी। और वह ऐसा क्यों नहीं होने देना चाहती? उसकी युक्ति और तर्क देखिए। बुद्धि जब विकृत होती है तो वह निष्क्रिय नहीं बल्कि अधिक सक्रिय हो उठती है और अपने पक्ष के समर्थन में शास्त्र, धर्म एवं ईश्वर सब का उपयोग कर लेती है। वह धर्म की एक नई और अद्भुत व्याख्या कर लेती है। वह कहती है कि मैं राम राज्य में बाधा उपस्थित करके कोई अधर्म थोड़ी ही कर रही हूँ, मैं तो अपने धर्म का पालन कर रही हूँ। मैं कैकई की दासी हूँ। सेवक का धर्म यही है कि वह स्वामी के हित की रक्षा करे। मेरे रहते मेरी स्वामिनी की इतनी उपेक्षा। कैकई के पुत्र को छोड़कर कौशल्या के पुत्र को राज्य मिले तो फिर मैं किस दिन काम आऊँगी? महाराज ने तो मुझे भेजा ही इसलिए है कि विशेष रूप से मैं निरंतर सजग रहकर कैकई के हितों की रक्षा करूं। इसीलिए मैं जो कुछ कर रही हूँ वह धर्म संगत और न्याय संगत है। भरत को राज्य दिलाना मेरा धर्म है और भरत के राज्य को सुरक्षित रखने के लिए राम को वन भेज देना मेरी विशेष बुद्धिमत्ता है। इस तरह उसने अपनी ईर्ष्या वृत्ति का समर्थन कर लिया। पहले लोभ, उसके बाद ईर्ष्या, फिर दूसरे के सुख को मिटाने के लिए कुटिल वृत्ति और उसका बुद्धि के द्वारा समर्थन। इस तरह उसका रोग असाध्य हो जाता है। इसीलिए मंथरा की स्वस्थता के बारे में आगे चलकर कुछ नहीं कहा गया है। कैकई तो बाद में स्वस्थ हो जाती है, पर मंथरा कभी स्वस्थ हुई यह नहीं कहा गया। इसका सांकेतिक तात्पर्य यह है कि कैकई की बुद्धि में दुर्बलताएं अवश्य हैं, पर अंत में उन्होंने अपनी भूल स्वीकार कर ली और वे स्वस्थ हो गई। पर मंथरा ने तो कभी भी नहीं समझ पाई कि उससे कोई भूल हो रही है। जब शत्रुघ्न जी उसकी चोटी पकड़कर घसीटने लगे तो मंथरा ने यह नहीं कहा कि मुझसे भूल हो गई है, बल्कि उसने शत्रुघ्न जी से यही कहा, आह दई मैं काह नसावा, करत नीक फलु अन इस पावा। मैं तो भला करने चली थी और यह मेरे साथ कैसा व्यवहार हो रहा है। इसका अभिप्राय यह है कि जब बुद्धि के द्वारा दोषों का समर्थन किया जाता है तब व्यक्ति समझता है कि लोभ के साथ जीवन में व्यक्ति और समाज की बहुत सी आवश्यकताएं जुड़ी हुई हैं।
इसीलिए लोभ करना चाहिए, और कोई दूसरा हमारी वस्तु को छीन न ले इसलिए निरंतर दूसरों को ढकेलते रहना चाहिए। ये वृत्तियाँ एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और समाज में व्याप्त हैं, और जब हम बुद्धि के द्वारा इनका समर्थन करते हैं तब यह रोग असाध्य हो जाता है। इसीलिए स्वस्थता के मूल में सत्य यह है कि पहले हम बुद्धि के द्वारा समझें कि यह रोग है, यह दोष है, यह बुराई है, तभी उसकी चिकित्सा होगी। नारायण नारायण।